गए। आल्तून का एलिमिनेशन हुआ है और अब एम बॉट वो आखिरी खिलाड़ी बचते हैं। हालांकि वो हैदबा हाइड्रास को फिनिश मिला नहीं, वो WG के रैग्नार थे जिन्होंने वो फिनिश वहां से चोरी किया। मैं बहुत खुश हूं WG के प्रदर्शन से, चाहे वो स्पॉटा हो, वैम्पी हो। हमने थोड़ी देर पहले ही रैग्नार को देखा फिनिश फीड में, सारे ही प्लेयर बढ़िया लय में फिनिशेस अच्छे खासे निकाले गए। और फाइनल्स अब ज्यादा दूर नहीं है यहाँ पे वोबल गेमिंग से। पहले हमने कितनी बार बोला कि ये टीम इनकंसिस्टेंट है, वोबल को अब मिल चुका है, बट एम बोर्ड से थोड़ा सा तो बच के आपको रहना पड़ेगा। यहाँ से ये प्लेयर नॉक करके फिनिश भी निकाल सकता है। और अभी तो अपना बैग उतार के स्लोली एंड स्टेडली वो आगे जाते हुए 8 बिट के साथ इस फाइट के अंदर थोड़ा संभलना पड़ेगा वोबल गेमिंग को। बट चलिए, टर्बो स्पॉट किया उन्होंने फिनिक्स को और उनका भी क्या है अंत। पर टीम 8 बिट वर्सेस वोबल गेमिंग की ये फाइट है जहां पर ओमेगा वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं टर्मी। ध्यान उनका दूसरी तरफ आपको दिखाई देगा। अपोलो, उन्होंने निंजा को देखा, निंजा वो डाउन है। टीम सोल एक लौते ऐसे खिलाड़ी है नकुल जो जोन के अंदर है, बाकी जो दोनों प्लेयर है वो जोन के बाहर, और वो शायद इंतजार कर रहे हैं वाइपर का। वाइपर उनका भी एलिमिनेशन हुआ और वो प्ले जोन के बाहर प्लेयर जो था वो एलिमिनेट हो चुका है। पर नकुल एक बार फिर से उनका पलटवार आया, ओमेगा वो डाउन हुए, पर ओवेस उनका भी पलटवार जहां पर हंटर्स उनको डाउन किया गया, यानी कि दोनों तरफ वो नॉक्स आए। पर नकुल एक और नॉक निकाला गया, ओवेस वो डाउन हुए, यानी कि टर्मी अब वो एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से। नकुल को देखना ये है कि क्या वो यहां से मल्टीपल फिनिशेस और लेकर जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने 2 खिलाड़ी उनको भी गवा दिए। और वोबल गेमिंग भी अब आ चुकी है और 8 बिट का सफाया यहाँ पे करते हैं। चलिए, नकुल को उनके फ्लैग्स जरूर मिले, बट स्पॉटा उन्होंने टर्बी का करा है अंत। बट अभी भी यहाँ पे जीत निकली नकुल। स्प्रे तो काफी शानदार, बट सिर्फ डैमेज वो दे पाए। और अब नकुल को भी आगे जाना है, ओपन में आना है, जोन के अंदर तो आगे बढ़ना पड़ेगा और कोई चारा उनके पास नहीं। बट वोबल गेमिंग और रुइंस का ये सर्कल तो देखिए, बहुत ही एक रेयर सर्कल हम देख पा रहे हैं, जहां पे डॉट सेंटर में रुइंस का वो इलाका। और सबसे ज्यादा अगर कोई निराश होगा तो लिखिता ई स्पोर्ट्स होगी, क्योंकि अपने घर के इस इलाके में वो चिकन नहीं निकाल पाए। पर नकुल एक बार फिर से उन्होंने वो स्मोक्स डाले हैं और एक फर्स्ट एड उनके पास है। अभी भी 9 मीटर दूर जोन के अंदर जाने की जरूरत है। वो फर्स्ट एड उन्होंने सही समय पर लगाया, पर स्पॉटा उन्होंने नकुल को देख लिया, उनसे आप कैसे बचेंगे। 3 फिनिशेस वो ये खिलाड़ी लेकर गया, पर रैग्नार वो आगे बढ़े, उन्होंने सैम को डाउन किया। मैक उनकी एचपी कम होती हुई, शैडो सामने से एक ग्रेनेड उन्होंने थ्रो किया, पर रैग्नार इस प्लेयर से आपको बचकर रहने की जरूरत है। पर सैम का वो जो फिनिश था वो हैदबा हाइड्रास के खिलाड़ी लेकर गए। अपोलो उन्होंने टर्बो को एलिमिनेट किया, यानी कि अब ये बैटल होती है 3v3 की। मैक की पोजीशन काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगी, बट फाइनली वो नेट कनेक्शन ढूंढ के गया। नॉक यहाँ पे मिला जरूर है शैडो को, शैडो के ऊपर माफ कीजिए, बट बैक जैसा मैं बात कर रहा हूँ वो पोजीशन लाजवाब है। अपोलो वो ऑलरेडी थोड़ा सा अंदर आ चुके हैं, बैक भी बंदे लाने की कोशिश करते हुए। स्पॉटा नेड हाथ में लेके ये खिलाड़ी पूरी तरह से तैनात है और मैक उनके मुंह पे नेड फेंकने की तैयारी भी होती हुई, बट मैक सही समय पे वो भी अंदर चले गए और शैडो भी अंदर आ गए। अब रिवाइवल का मौका बन तो सकता है, बट ये मोलोटोव से बचना असंभव लगता हुआ। पर स्पॉटा उन्होंने खुद को वहां पर डैमेज दे दिया, पर स्पॉटा वो मोलोटोव सही ठिकाने पर जहां पर शैडो डाउन हुए। मैक वर्सेस रैग्नार, अगर आंकड़े देखे जाए तो रैग्नार वो इस वक्त 1v1 के फाइट में बहुत ज्यादा ऊपर आपको दिखाई देंगे, पर अपोलो उनसे आप नहीं बच सकते। रैग्नार वो डाउन हुए, स्पॉटा वो डाउन हुए, उनका एलिमिनेशन हुआ। मैक वो एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए। 1v2 की ये सिचुएशन जहां पर सामने एक प्लेयर डाउन है, पर क्या वहां पर WG वो रिवाइवल को अंजाम दे पाएंगे? जवाब है नहीं। अभी तो रिवाइवल के लिए कोई जा नहीं रहा, बट मैक को हील करना बहुत जरूरी। एक प्योर 1v1 बैटल हम यहाँ पे देख पा रहे हैं रुइंस के इस इलाके के अंदर। बट मैक को पता है कि फ्रैग निकालना कितना इंपॉर्टेंट है, मैक को पता है कि चिकन निकालना कितना इंपॉर्टेंट, बट वो रिवाइवल उसकी प्रक्रिया को शुरू किया गया। ये 1v1 की फाइट को 1v2 में बदला जा रहा है और मैक स्लोली स्टेडली आगे बढ़ना वो चाहते हैं। रिवाइवल को रोका गया एंड मैक हैज डन इट। जेनेसिस ने आज पूरे दिन में कमाल किया है एंड एक बार फिर से वो पुराना खिलाड़ी मैक जो ओआर से निकल के गॉड लाइक गए और गॉड लाइक से अब यहाँ पे एंड ही इज प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट लेवल टुडे, जनरेटिंग अ रियली गुड गेम। और जेनेसिस को ऐसे ही गेम्स चाहिए थे। आज का दिन तो कमाल